हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग सेल वॉल, फंजाई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट मैच बताना है। राइजोपस बैसिडियोमाइसिटीज, नहीं राइजोपस तो है फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। ये फाइकोमाइसिटीज में आता है। अल्टनेरिया, अल्टनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। ड्यूट्रो। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज, ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐड करते हैं। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। कौन सा हैबिटाट्स है इनका, देखते हैं। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स जो साल्टी एरियाज में रहते हैं, ये हो जाएगा फोर्थ। थर्म थर्मो एसिडोफिल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट। मेथेनोजेन जो गट्स ऑफ रूमिनेंट, ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये सेकंड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। कौन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो क्या हम लोगों का ऑप्शन ये आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। ये माइकोप्लाज्मा होता है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। नेक्स्ट करते हैं। सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया से काज होता है। सेवेंथ करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सब मोनेरा के ही पार्ट्स हैं, तो ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, सेम होते हैं। बट ये जो है डिफरेंट होता है। लोगों का यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोट्स। कौन से इसमें से यूकैरियोट्स नहीं है? मोनेरा ये तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है। यही हम लोगों का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करना है। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा जाएगा। डाइटम्स, गोनाइलेक्स, गोनाइलेक्स जाएगा डिनोफ्लैजिलेट के ऊपर। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक तरह का फंजाई होता है। स्लिम माउल्ड, स्लिम माउल्ड प्लाज्मोडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 to 4 regarding the characteristic of certain organism। Methanogen are archaebacteria which produce methane in marshy areas। क्या ये ऑप्शन सही है? एकदम सही है। नॉस्टॉक
इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी ऑप्शन सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, नहीं नहीं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नहीं, इनऑर्गेनिक को करते हैं, इनऑर्गेनिक को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट आयन को। ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। ये हम लोगों को कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। दे आर मल्टीसेलुलर, दे फॉर्म कॉलोनीज, दे फॉर्म ब्लूम्स इन polluted वाटर बॉडीज, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बाकी तो ये तीनों सही है, बट ये मल्टीसेलुलर नहीं यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कौन सा इसमें से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं होता है। ये डेस्मिट, डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट, ये सब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, बट स्लिम मॉल जो होता है ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इन द ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है, क्या ये डायटम्स हो जाएगा, डायटमीसियस अर्थ बनाते हैं, तो इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोला जाता है। Ciliated differ from all other protozoan in using flagella for locomotion, having a contractile vacuole for removing excess water, using pseudopodia for capturing prey, having two type of nuclei। का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वॉल ऑफ डायट एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, नहीं यही पहला ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि बहुत ही हार्ड सबस्टेंस से बना होता है, डाई एटमीसियस अर्थ बनाते हैं जो कि, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एम्स का क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई दैट आर यूज इन बेकरी एंड ब्रेवरी इंडस्ट्रीज, ये तो सही है एकदम। रीजन कह रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काज्ड बाय वायराइड, ये भी सही है, बट ये देखिए एक दूसरे को समझा नहीं रहा है, असर्शन को समझा नहीं रहा है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द राइट ऑप्शन। अमीबा, अमीबा जो है वो जाएगा पुट्स आउट स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, थर्ड पे जाएगा। पैरामीशियम, पैरामीशियम जाएगा मूव विद मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सेकंड पे। पेनिसिलियम हैज फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है, का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इन विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम, प्रोकैरियोट्स बिलोंग करते हैं मोनेरा से, विटिकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर edible delicious, claviceps is a source of many alkaloid and LSD, conidia are produced exogenously and ascospore endogenously। इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या हम लोगों का ये ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो नॉन माइसीलियल होता है, यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज होता है ये, तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। मैच द कॉलम है
सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक जो होता है, सेप्रोफिटिक होता है जो कि डिकम्पोज ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट, पैरासाइट लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल। लाइकन, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस को लाइकन बोलते हैं। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगाई विद प्लांट्स रूट। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट्स? इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है? सैक्रोमाइसीज, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टॉक, आसिलिटोरिया, सैक्रोमाइसिटीज। सैक्रोमाइसिटीज ये एक तरह का यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। फंजाई और प्लांटी ये सही है। मशरूम बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans। तो क्या यही हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि यही यही गलत स्टेटमेंट दे दिया है। स्पोरोजोन्स के पास कोई स्यूडोपोडिया होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय माइटोसिस मियोसिस सॉरी मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन। इसमें एक्सोजिनसली होता है एगेरिकस में। एगेरिकस में एक्सोजिनसली स्पोर जो है प्रोड्यूस होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट? टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट रहता है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? Prions consist of abnormally folded protein, viroid lack a protein code, viruses or oblique parasite, infectious constituent in viruses are protein coat। नहीं, यही स्टेटमेंट हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये जो आरएनए या फिर डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वही इफेक्ट करता है। जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरसेस इज। टोबैको मोज़ेक वायरस जो दिया है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बना होता है। वायराइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड। नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच है? टी ओ डिनर वायराइड आर फाउंड टू बी ए फ्री डीएनए। यही पहला ही रॉन्गली मैच हो गया। ठीक है। डब्ल्यू एम स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन, ये ऑप्शन एकदम सही है। एम डब्ल्यू बेजरिनेक, ये सब ऑप्शन सही दिया है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल है, डिजीज है। ये फोर्थ हो जाएगा। कोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, ये जो है प्रियॉन होते हैं। ये सेकंड हो जाएगा। हर्प्स, हर्प्स एक वायरल डिजीज है। और रेड रॉट एक फंगस डिजीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू एस्कोमाइसिटीज? कौन सा इसमें से एस्कोमाइसिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता? माइसीलियम इज कोइनोसाइट एंड एसेप्टेट। नहीं, यही तो रॉन्गली मैच हो गया, नॉट अप्लाई हो गया, क्योंकि एसेप्टेट नहीं, ये सेप्टेट होते हैं। ठीक है। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ये भी ऑप्शन सही है। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनोडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये भी सही है। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स एंड प्रोड्यूस एंडोजिनसली, सब ऑप्शन सही है। थैंक यू बच्चों।